बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग। वित्त मंत्रालय जेडीयू के विजेंद्र यादव को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा। बिहार में पहली बार बीजेपी को गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राज्य के नए गृह मंत्री बने। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, नितिन नवीन को फिर से पथ निर्माण और नगर एवं आवास विभाग। एलजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग, हमको लघु जल संसाधन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को पंचायती राज विभाग। पहली बार मंत्री बनी बीजेपी की श्रेयसी सिंह को खेल मंत्रालय का जिम्मा। कॉमनवेल्थ गेम्स में तीरंदाजी में भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं श्रेयसी सिंह। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा एनडीए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मंत्री और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी। परिवारवाद मतलब पीएम का बेटा पीएम और सीएम का बेटा सीएम। मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव बोले, लालू यादव की पार्टी परिवारवाद पर चर्चा न करे, उनसे बड़ा परिवारवाद का कोई उदाहरण मौजूद नहीं। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद का नहीं मांगने वाले सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा मैं लालची नहीं दिखना चाहता। नीतीश के शपथ समारोह से तेजस्वी यादव की दूरी पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कहा एक हार से इतना निराश होना एक पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता। चिराग पासवान का विपक्ष पर अटैक, कहा इतने दिन बाद भी इन लोगों ने मंथन नहीं किया, अब भी ये वोट चोरी और एसआईआर का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का पतन इनकी सोच ने किया। चुनाव में एलजेपीआर के प्रदर्शन से चिराग पासवान गदगद, कहा सिर्फ 29 सीटों पर लड़कर हमने करीब 5% वोट शेयर हासिल किया, इसके पीछे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत। मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले, एनडीए की सत्ता में वापसी लोगों के भरोसे का प्रतीक। मोदी और नीतीश की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे हिट। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो पूरा हुआ, हम 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी पूरा करेंगे। मंत्री पद मिलने पर एलजेपीआर के नेता संजय कुमार सिंह बोले, जवाबदेही बहुत बड़ी है, महुआ समेत पूरे प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मंत्री नितिन नवीन का कांग्रेस पर अटैक, कहा कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगते हैं, गांधी परिवार पर उनके कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं। पश्चिमी चंपारण के भितरवा में गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत। बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार पर आत्ममंथन। प्रशांत किशोर बोले, बिहार में लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बदलाव की उम्मीद में बैठे समाज के गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। नीतीश कैबिनेट का प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया, कहा मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। 15 जनवरी से बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा शुरू करेगी जनसुराज। प्रशांत किशोर बोले, पार्टी के वर्कर घर घर जाकर सरकार को के गलत कामों के बारे में बताएंगे। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान बोले, प्रशांत किशोर में हिम्मत और नैतिकता नहीं है, जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए। बिहार में मिली करारी हार से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में प्रदेश चीफ राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावुरु के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। 3 दिनों के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट। भारत में 29 पुराने श्रम कानून खत्म। देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू। प्रधानमंत्री बोले, नए कानून से हमारे कामगारों को मजबूती मिलेगी। नए श्रम कानूनों से अस्थायी कर्मचारियों की बड़ी राहत। सभी को पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने होंगे। नए लेबर कोड में सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। कंपनियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन। दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। भारत का तेजस फाइटर प्लेन हादसे का शिकार। गंभीर चोट के चलते पायलट की मौत। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:49 पर हादसा। उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ा। जमीन से टकराते ही विमान में लगी आग। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश। एयर शो में 8 मिनट तक उड़ान भरने वाला था। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास नौगाम सेक्टर में जंगल में आतंकियों के हाइडआउट का खुलासा।
2 M सीरीज राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ कई राउंड मैगजीन बरामद। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा, फिदाइन दस्ता बनाने की तैयारी में थी शाहीन। ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा था। स्पेशल 26 पर काम कर रही थी डॉक्टर शाहीन। बी टीम में 5-5 लोगों की 5 टीमें बनानी थी। हर टीम में 5 डॉक्टरों को रखना था। हर टीम के लीडर को HOD का कोड दिया गया था। फरीदाबाद से बरामद 2563 किलो विस्फोटक का वीडियो आया सामने। 50 कट्टों में पैक कर रखा था विस्फोटक। फतेहपुर तंगा गांव के एक मकान से हुआ था बरामद। फरीदाबाद में धौद से NIA की टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया। घर से एक ग्राइंडर मिलने के बाद कार्रवाई। इसी ग्राइंडर से मुजम्मिल ने यूरिया पीसने का काम किया। आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा, मुजम्मिल के मोबाइल में करीब 200 वीडियो जैश सरगना मसूद की जहरीली तकरीर वाले वीडियो भी मिले। ISIS से जुड़े आतंकियों के भी ऑडियो वीडियो मिले। करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने के। यूपी, दिल्ली और मुंबई के कई धार्मिक स्थलों के भी वीडियो बरामद। जैश कमांडर हंजुला ने मुजम्मिल को बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियो भेजे। जम्मू कश्मीर के मौलवी इरफान ने कराई थी हंजुला और मुजम्मिल की मुलाकात। ISIS से आतंकी मिले थे मुजम्मिल और उमर। 2022 में तुर्की की यात्रा के दौरान हुई थी मुलाकात। जैश के कमांडर के कहने पर हुई थी मीटिंग। LGV सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश, अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियों पर रखे नजर, रिकॉर्ड डिजिटल किया जाए। गुजरात में अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने में जुटे, वोट बैंक के लिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का कर रहे हैं विरोध। अमित शाह बोले, हम अकेले ही इस देश से घुसपैठियों का सफाया करेंगे। बिहार चुनाव में मिला जनादेश, घुसपैठ समर्थक दलों के लिए चेतावनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में SIR होकर रहेगा, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बंगाल छोड़ना होगा। SIR का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, कहा विपक्ष को राष्ट्रहित की चिंता नहीं, वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की 2 टूक, कहा SIR का विरोध करेगा, जनता उसके खिलाफ जाएगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक, SIR पार्ट 2 को लेकर वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, SIR के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हो रही हैं उस समय यूपी में SIR चल रहा है। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में SIR को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले की सुनवाई। पश्चिम बंगाल में SIR से घुसपैठियों में मचा हड़कंप, बड़ी संख्या में बंगाल छोड़ रहे हैं घुसपैठिए। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे बांग्लादेशी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ED की रेड, दोनों राज्यों में 40 से अधिक जगहों पर छापा। कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामले में कार्रवाई। कोयला कारोबारी नरेंद्र खरका आवास पर भी तलाशी। कोयला मामले में दिल्ली तलब किए जा चुके हैं नरेंद्र खरका। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, NDPS अधिकारियों की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। दिल्ली की CM ने तिमारपुर में रखी पहली अटल कैंटीन की आधारशिला। मंत्री आशीष सूद और सांसद मनोज तिवारी रहे मौजूद। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर फिर घमासान, DK शिवकुमार के समर्थक मंत्री विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। सत्ता परिवर्तन को लेकर घमासान के बीच DK शिवकुमार ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए, तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला दिया। कांग्रेस की कलह पर DK शिवकुमार बोले, मैं किसी गुट का नेता नहीं, मैंने किसी को दिल्ली नहीं भेजा। CM साहब को 5 साल के कार्यकाल की बधाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, नेतृत्व बदलना हो या कैबिनेट में फेरबदल हो, हर फैसला हाईकमान को करना है। हाईकमान का फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा। लखनऊ में 52 देशों के चीफ जस्टिस का जमावड़ा। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। CM योगी ने आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताया। कहा, दुनिया को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। कानपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोरखपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में ब्रॉन ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जली, करोड़ों का नुकसान। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। SPG, NSG, CRPF, IB और UP पुलिस तैनात। 15,000 CCTV कैमरों से हो रही है निगरानी। ध्वजारोहण समारोह के लिए सजने लगी है अयोध्या नगरी। जगह जगह दीवारों पर प्रभु श्री राम और राम मंदिर की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। अयोध्या में नगर निगम की बड़ी पहल, ध्वजारोहण से पहले बड़े पैमाने पर सफाई अभियान जारी। स्वच्छता रैली में सैकड़ों बच्चे शामिल। सामने आया ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र। PM मोदी के साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, CM योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि रहेंगे।
आंध्र प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत, बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान, स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर। मुंबई में उठक बैठक लगाने वाले टीचर पर केस दर्ज, स्कूल देर से पहुंचने पर लगवाई थी 100 उठक बैठक, तबीयत बिगड़ने से बच्ची की हुई थी मौत। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को जेल से गिरफ्तार किया, फर्जी नंबर प्लेट मामले में हुई गिरफ्तारी, छेड़छाड़ के मामले में तिहाड़ में है बंद। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट के पास AQI 300 के पार, आसमान में छाई जहरीले स्मॉग की परत। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा में भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर, 115 में AQI 400 के पार, ज्यादातर इलाकों में छाई धुंध। मोतिहारी में VIP नेता कामेश्वर साहनी की हत्या, बदमाशों ने सिर और कनपटी पर 4 गोलियां मारी, मामला दर्ज कर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। झारखंड में भी कोयला माफियाओं के ठिकाने पर ED की छापेमारी, 18 जगहों पर रेड, भारी मात्रा में नकदी और सोना जब्त। बेंगलुरु में कैश वैन रॉबरी मामले में कांस्टेबल से पूछताछ जारी, गोविंदपुरा स्टेशन में पदस्थ कांस्टेबल, कल वैन रुकवाकर 7 करोड़ की हुई थी लूट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान, शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में भी हुए शामिल। पुरी जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर में देव दीपावली उत्सव, दियों से जगमगा उठे मंदिर के आसपास के इलाके। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 401 अंक गिरकर 85,232 पर बंद, निफ्टी में भी 124 अंकों की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87 पैसे टूटा, सबसे निचले स्तर पर 89 रुपए 55 पैसे पर बंद। विदेशी मुद्रा भंडार में $5.5 बिलियन से ज्यादा का उछाल, $692 बिलियन से ज्यादा हुआ फायदा। 24 कैरेट सोने के दाम में 412 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,149 रुपए। भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट घटाया, 8 महीने में भारत ने रूसी ऑयल इंपोर्ट 20% कम किया। अमेरिका और UAE से बढ़ा भारत का तेल व्यापार। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे अल्पसंख्यक, मंदिरों और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, ढाका में हिंदू संगठनों का मार्च। पाकिस्तान के फैसलाबाद की बॉयलर फैक्ट्री में जोरदार धमाका, हादसे में 15 लोगों की मौत, 7 जख्मी। ब्राजील में के वेलम में COP30 समिट के हॉल में लगी आग, हादसे में 21 लोग झुलसे।